हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों का नवंबर अच्छा जा रहा है। वेदर इज़ गेटिंग कूलर एंड कूलर डे बाय डे। अपना ख्याल रखो। मैं थोड़ा सा अंडर द वेदर हूँ और बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो आई एम लिटिल अंडर द वेदर, बट इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बैड। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई एम ट्राइंग टू रीच 2000 सब्सक्राइबर्स। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, दिस रियली हेल्प्स। इट मेक्स मी सो हैप्पी टू रीड ऑल ऑफ देम। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए अपनी सजेशंस कि और कौन कौन से वीडियो जिसमें मैं रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं। एंड आज मैं लेके आई हूँ ध्रुव राठी का। आई वॉच ऑलमोस्ट ऑल ध्रुव राठी वीडियोज दैट आई कैन। ऐसा कई बार होता है कि नहीं सारे देख पाती हूँ। और ये वीडियो है अबाउट ए मुंबई हॉस्टेज केस, वाई टीचर रोहित आर्या बिकम ए क्रिमिनल। ये रिसेंटली आई थिंक कोई केस हुआ है मुंबई में। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट इट। तो ये तो जो टाइटल में है वो मैंने पढ़ा है, तो होपफुली जब ध्रुव राठी का हम वीडियो देखेंगे तो विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस। और आप लोग भी प्लीज़ बने रहें और खूब सारे कमेंट किया करें, खूब सारे लाइक्स, शेयर्स, आई डोंट नो, जो भी करना होता है ना सब कुछ कर दिया करो इन अ पॉजिटिव वे। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना लव दे रहे हो। आप लोग कितने सारे सजेशन आते हैं। मैं जुबीन कर की लॉन्ग लिस्ट है मेरे पास, एंड आई एम गोना बी रिएक्टिंग एंड आई एम गोना बी मेकिंग वीडियो विद ऑल दोज सजेशन वन बाय वन। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, तो कुछ भी मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड सी एग्जैक्टली हुआ क्या है। मुझे इसलिए भी ध्रुव राठी की वीडियो पसंद है क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ना ईज़ी टू अंडरस्टैंड बना देता है, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती, जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स एंड न्यूज़ से अप टू डेट नहीं रहता। तो मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके 30th अक्टूबर, तो लिटरली 4 days ago। में एक स्टूडियो के बाहर सुबह से ही बहुत हलचल चल रही थी। RA स्टूडियो पिछले 5 दिनों से यहां पर एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था और 30 अक्टूबर को ऑडिशन का आखिरी दिन था। इसलिए इस दिन यहां पर ऑडिशन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लगभग 100 बच्चे आए हुए थे। इन बच्चों के पेरेंट्स बाहर बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 10 बजे ऑडिशन शुरू होता है, जिसके बाद 80 से ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है और बचे हुए बच्चे फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। यहां पर एंट्री होती है रोहित आर्या की, वो बंदा जिसने अपनी वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए इन सभी बच्चों को यहां पर बुलाया था। वैसे तो ये पिछले 5 दिनों से रोज आकर बच्चों को टेक्निकल डिटेल्स एक्सप्लेन करता था और शूटिंग में भी मदद करता था, लेकिन 30 अक्टूबर के इस दिन जो इसने किया वो देखकर पूरा देश दंग रह गया। दोपहर के करीब 1 बजे अचानक से ये स्टूडियो के दरवाजे पर जाकर ताला लगा देता है अंदर से और सभी बच्चों को कहता है, मैंने तुम सबको हॉस्टेज बना लिया है। ये बात सुनकर बच्चों में हल्ला मच जाता है, लेकिन ये उन्हें डरा धमकाकर चुप कराता है। इस वक्त स्टूडियो में कुल 19 लोग थे, जिनमें से 17 बच्चे थे और एक सीनियर सिटीजन भी थे। रोहित आर्या ने इन सभी 19 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। बच्चों को यहाँ 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। कुछ बच्चों को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है और बाकी बच्चों को रोहित अपने साथ रखता है। एलिजिडली इसके बाद ये जमीन पर कुछ केमिकल स्प्रे करता है। इसके पास एक इनफ्लेमेबल केमिकल और गैस लाइटर भी था, ताकि जरूरत पड़ने पर, इसके खुद के शब्दों में, स्टूडियो को आग लगाई जा सके कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं। और लेकिन इसके अलावा रोहित ने स्टूडियो की दीवार और सीढ़ियों पर मोशन सेंसर्स भी लगा दिए थे, ताकि अगर पुलिस अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे पता चल जाए। ये मोशन सेंसर्स उसके मोबाइल फोन से कनेक्टेड थे। इस वक्त तक बाहर बैठे बच्चों के पेरेंट्स को कोई अंदाजा तक नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। रोजाना करीब 1 बजे के आसपास बच्चे लंच के लिए बाहर आ जाते थे, लेकिन इस दिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पेरेंट्स को चिंता होने लगी। करीब 15-20 मिनट तक बाहर इंतजार करने के बाद कुछ पेरेंट्स ने स्टूडियो के अंदर जाने की कोशिश करी, जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पाए। हालांकि इस बिल्डिंग पर कुछ जगहों पर कांच की दीवारें लगी थी, लेकिन फिर भी बाहर से देख पाना मुश्किल था कि अंदर क्या हो रहा है। ये कुछ देर बाद ही होता है कि बच्चों की अंदर से रोने की आवाज आती है। ग्लास वॉल्स पर अचानक से बच्चों के हाथ दिखाई देते हैं। बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दोपहर के 1:45 पेरेंट्स ऐसा होता देख पुलिस को कॉल लगा देते हैं।
इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में यह था, आखिर इन बच्चों को इस तरीके से किडनैप क्यों किया गया? आखिर ये रोहित आर्या चाहता क्या है? इसी बीच रोहित आर्या अपने फोन का इस्तेमाल करके एक वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर शेयर करता है। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल चला जाता है। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। ये सीधे शब्दों में कहता है, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये कोई मूवी चल रही हो, मतलब ये लग ही नहीं रहा है कि रियल लाइफ केस है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन है, कोई मूवी की स्क्रिप्ट चल रही है। कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मेरी कोई पैसों की भी डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड्स तो बहुत ही सिंपल हैं, मॉरल हैं और एथिकल हैं। बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। रोहित कहता है कि उसे कुछ लोगों से बात करनी है, उनसे कुछ सवाल पूछने हैं जिनके जवाब उसे चाहिए। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और इन जवाबों के लिए उसने आत्महत्या करने की जगह बच्चों को हॉस्टेज बना लिया। इस 2 मिनट लंबे वीडियो में रोहित काफी कुछ कहता है, लेकिन अपनी डिमांड क्लियरली नहीं बताता। स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो ये यहाँ पर कहता है वो ये कि ये अकेला नहीं है। जो एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये इतना सब तो बच्चों के साथ क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चे तो लाइक दे आर सो इनोसेंट। आपको हॉस्टेज लेना था, आप एडल्ट को ले सकते थे, आप बच्चों को क्यों ले रहे हो? बिकॉज द मोमेंट आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हो ना किसी चीज में, देन दैट इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। एम्पैथी कम ही रह जाती है आपके तरफ ना लोगों की। परेशानियां इसे हो रही हैं, वो कई सारे और लोगों को भी हो रही है। ये कहता है कि आज ये बात करके सिर्फ एक सॉल्यूशन देना चाहता है और कुछ नहीं। इसी बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। टीम को लीड कर रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनावणे। सोनावणे ने देखा कि रोहित आर्या ने इस 9 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों को हॉस्टेज बनाया हुआ था। बाहर ग्लास वॉल से बच्चे थोड़े बहुत दिखाई दे रहे थे, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो। और यहीं से ही एग्जैक्टली उन्होंने रोहित से बात करने की कोशिश भी करी। वो चिल्लाकर रोहित से पूछते हैं, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जवाब में रोहित उनका फोन नंबर मांगता है। इसके बाद फोन नंबर लिखा जाता है और कॉल होती है। और जैसे ही कॉल लगती है, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में रोहित इंस्पेक्टर से सीधा कहता है कि वो एक पॉलिटिशियन से बात करना चाहता है। मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब चाहिए। शिवसेना के पॉलिटिशियन दीपक केसरकर, मुझे जो कि फॉर्मर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। डिमांड तो करी कि मुझे पॉलिटिशियन बात, मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन बात करेगा, बिकॉज जितना हम मूवी से सीखे हैं, पॉलिटिशियन बात करेगा तो फंस जाएगा। जवाब में इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं कि उनके सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। रोहित से रिक्वेस्ट करी जाती है। सोनावणे के अलावा वहां पर डीसीपी दत्ता नलावड़े भी मौजूद थे, जो रोहित से बात करते हैं। रोहित से कहा जाता है कि उसकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, बस पहले वो बच्चों को छोड़ दे। इनिशियली मग आमच्या ऑफिसरनी त्याच्याशी नेगोशिएट केलं, नेगोशिएशन एकीकडे चालू होतं, दुसरीकडे लहान मुलंही होती, त्यांचाही जीव वाचवणं महत्त्वाचं होतं। शुरू में तो रोहित कोऑपरेट करता है, लेकिन बाद में वो कहने लगता है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्टेज सिचुएशन के दौरान पुलिस ने फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर केसरकर को कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने कॉल उठाया नहीं। पुलिस ऑफिसर्स बाद में लिए गए इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने रोहित से लगभग 2 घंटे तक बातचीत की और सिचुएशन को पीसफुली डिफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन रोहित बार बार गोली चलाने और आग लगाने की धमकी देता रहा। 2 घंटे की कोशिश के बाद रोहित को एग्रेसिव होता हुआ देख पुलिस हॉस्टेजेस को फोर्सफुली रेस्क्यू करने के लिए एक टीम अंदर भेजने का फैसला करती है। अब ये बिल्डिंग जिसके अंदर ये स्टूडियो मौजूद था, इसका नाम था महावीर क्लासिक बिल्डिंग। 9 मंजिला की इमारत थी और इसके सामने से एंट्री लेना बहुत रिस्की था, इसलिए पुलिस फैसला करती है कि इस बिल्डिंग के पीछे से घुसने की कोशिश की जाएगी। मुंबई फायर ब्रिगेड के 2 लोगों ने पीछे की बाथरूम की खिड़की के नीचे एक सीढ़ी लगाई और सीढ़ी पर चढ़कर ये ग्रिल को काटने लग गए। इस समय रोहित का ध्यान भटकाने के लिए इंस्पेक्टर उन्हें अपनी बातों में उलझाने लगे। बाथरूम की खिड़की की ग्रिल जैसे ही टूटी, तुरंत एक क्विक रिस्पांस टीम के कमांडोज को स्टूडियो में भेज दिया जाता है। क्यूआरटी मुंबई पुलिस की एक एडवांस यूनिट है, जिसको 2008 के 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद तैयार किया गया था कि किसी भी इंसिडेंट के बाद ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में मौके पर पहुंच जाए। इसमें हाईली ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं, जिनके पास AK-47 जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार है। जो टीम आरए स्टूडियो के अंदर घुसती है, उसे लीड कर रहे थे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। मुझे जानना है कि ये बंदे को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, ये जिंदा है? Because only then you'll get to know ना कि exactly क्यों किया उसने, who are the culprit parties and all.
और वो इतनी प्रोफेशनल टीम है तो डेफिनेटली अरेस्ट कर ही लिया होगा, क्या ही मैं सोच रही हूँ। अमोल वाघमरे। अब आगे यहाँ पर क्या होता है, इसका इकलौता सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है पुलिस, और पुलिस के मुताबिक जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, रोहित अपनी एयर गन निकालकर तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है और फायर करने लग जाता है। इसी मोमेंट पर अमोल वाघमरे एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेते हैं और गोली चला देते हैं। ये गोली सीधा जाकर रोहित की चेस्ट में लगती है और गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 1 मिनट, चेस्ट पे क्यों मारा? लोअर बॉडी पे मारा जा सकता था, ये चेस्ट पे क्यों मारा उसको उन्होंने? या स्प्लिट सेकंड में इतने हाईली प्रोफेशनल टीम से हो सकता है गलती हो गई हो। लेकिन ये इंजरी बहुत गहरी थी, इसलिए वहां पहुंचकर रोहित की मृत्यु हो जाती है। ये पूरा ऑपरेशन करीब 35 मिनट तक चला और आखिरकार 3.5 घंटे बाद सभी बच्चों और हॉस्टेजेस को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में अभी भी था, आखिर ये रोहित आर्या कौन था और इसने ऐसा कदम क्यों उठाया? असलियत में दोस्तों रोहित काफी पढ़ा लिखा इंसान था। पुणे की सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और मुंबई के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन यूके में एक सिमिलर केस हुआ था, एक आदमी उसमें इन्वॉल्व था और आई थिंक इन्होंने उसे कहा वेपन रखने को एंड ही डिडंट, और द मोमेंट वो लोग उसके पैरों पे गोली मारने की कोशिश कर रहे थे, वो नीचे बैठ गया। तो जब वो नीचे बैठा तो गोली उसके यहाँ मिड बॉडी अपर बॉडी में लग गई। उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट किया था, जबकि वो एक क्रिमिनल था, तो लोगों ने कहा था इंस्पाइट कि वो एक क्रिमिनल है, उसे जान से मारने का हक नहीं था पुलिस के पास। दे कुड हिट हिम पैरों में, हाथ पे, कहीं भी, रेदर देन टॉर्सो, जहाँ आपको पता है कि वहां से बचना ही नहीं है उसने। तो ये एक ऐसा सीन यूके में हो चुका है। से इसने अपनी पढ़ाई करी थी। इसकी अप्सरा मीडिया नाम की एक मीडिया कंपनी थी जो सामाजिक मुद्दों पर वीडियोस बनाती थी और ज्यादातर बच्चों के साथ काम करती थी। 3 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत रोहित ने स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसे 2 अक्टूबर 2022 को तब के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर ने फॉर्मली लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव को माझी शाला सुंदर शाला मेरा स्कूल सुंदर स्कूल योजना के अंडर रखा गया था। रोहित स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहा। उसने स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव के प्रचार के दौरान तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ स्टेज भी शेयर किया था। तो हाँ दोस्तों, यही इस केस का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट है। आप एक नहीं बल्कि कई सारी फोटोज देख सकते हैं रोहित आर्या की हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के साथ, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हालांकि हॉस्टेज सिचुएशन के दौरान रोहित ने अपने वीडियो में इन चीजों को क्लियरली नहीं बताया था, लेकिन उसकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट पर जाकर बड़ी ही आसानी से आप पता लगा सकते हो कि असली मुद्दा यहां पर क्या है। अक्टूबर 2024 में रोहित ने वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कहता है कि इस इनिशिएटिव के लिए जो उसने काम किया, सरकार की तरफ से उसको पैसा नहीं दिया गया। रोहित के अनुसार उसने ही स्वच्छता मॉनिटर का ये आइडिया दिया था और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसकी शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे ना तो इसका क्रेडिट मिला और ना ही पैसे। एलिजिडली रोहित ने ये काम करने के लिए अपने खुद के लाखों रुपए खर्च किए और सरकार की तरफ से उसे मिला कुछ नहीं। महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट पर इसने अपने 2 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा किया था। रोहित को जानने वाले शिवसेना यूबीटी यूथ विंग के लीडर सूरज लोखंडे के मुताबिक रोहित ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को कई चिट्ठियां भी लिखी थी, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। 2024 में पत्रकार भवन के इधर बेशुद्ध के अवस्था में थे। 26 दिन उन्होंने उपोषण किया था। उनका सब शासन से लगाव था कि कुछ तो मिला, मगर कुछ नहीं। कई बार जाकर तो रोहित ने इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट भी किया। जुलाई और अगस्त 2024 में रोहित ने 2 बार दीपक केसरकर के बंगले के बाहर प्रोटेस्ट किया था। इस चीज की वीडियोस और न्यूज क्लिप्स आज भी मौजूद हैं जो आप देख सकते हो। इसके बाद उसने मुंबई के आजाद मैदान में भी प्रोटेस्ट किया। फिर अक्टूबर 2024 में उसने पुणे के पत्रकार भवन के सामने भूख हड़ताल भी की। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं क्या लिखा था। रोहित ने कहा था कि वो तब तक हंगर स्ट्राइक पर बैठा रहेगा जब तक उसकी डिमांड फुलफिल नहीं की जाती। यहाँ इस ट्रांसलेटेड स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो 5 डिमांड्स लिखी गई हैं, जिसमें से सबसे पहली है कि उसको उसके काम की फुल पेमेंट दी जाए। इस हंगर स्ट्राइक पर बैठने के बाद उसे सीजर भी हो गया था और उसे एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। अब ऐसे में जाहिर सी बात है महाराष्ट्र की सरकार पर कई सारे सवाल उठते हैं। एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा जो आपके टॉप पॉलिटिशियंस के साथ काम किया करता था,
ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप यहां पर जाकर ले लिया, बच्चों को हॉस्टेज बनाना, किडनैप करना। अब जवाब में देखिए, महाराष्ट्र की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि रोहित की अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क को 2022 में स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव के पहले फेज में 9.9 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन 2023-24 में 2 करोड़ रुपए अप्रूव होने के बावजूद इसका दूसरा फेज इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, क्योंकि रोहित ने एलिजिडली बजट में बिना डॉक्यूमेंट्स के एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट जैसी चीजों की कॉस्ट ऐड की हुई थी। इसके बाद अगले साल 2024-25 में रोहित ने महाराष्ट्र के सभी स्कूल्स में स्वच्छता मॉनिटर कैंपेन री इंप्लीमेंट करने के लिए एक और प्रपोजल रखा था, जिसका बजट 2.41 करोड़ रुपीस था। जब सरकार इस प्रपोजल पर विचार कर रही थी, तभी उसे पता चला कि रोहित की अप्सरा मीडिया कंपनी कैंपेन में शामिल होने के लिए स्कूल से रजिस्ट्रेशन फीस ले रही है, जबकि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सरकार का यह कहना है। अगस्त 2024 में सरकार ने आदेश दिया था कि अप्सरा मीडिया स्कूल से कलेक्ट किया गया पैसा सरकार के अकाउंट में जमा करे। इसके साथ ही एक लेटर सबमिट करे कि वो आगे स्वच्छता मॉनिटर इनिशिएटिव के लिए स्कूल से कोई फीस नहीं लेगा। इन दो शर्तों को पूरा करने के बाद कंपनी से अपना प्रपोजल सबमिट करने को कहा गया, लेकिन रोहित और उसकी कंपनी ने यह सब नहीं किया, जिसके बाद बात वहीं खत्म हो गई। फॉर्मर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर ने भी यहां पर अपनी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट बिना डॉक्यूमेंट्स के फंड रिलीज नहीं करती है, लेकिन आर्या बिना डॉक्यूमेंट्स के ही पैसे मांग रहा था और अधिकारियों की सुन भी नहीं रहा था। उनका कहना है कि जब रोहित को एजुकेशन डिपार्टमेंट से पैसा नहीं मिला तो उन्होंने उसकी मदद करने के लिए खुद अपनी जेब से कुछ पैसे दिए थे। ये बात वैसे यहाँ पर सच है, क्योंकि रोहित आर्या ने भी इस बात को माना था कि केसरकर ने उसे 7 लाख और 8 लाख रुपए के 2 चेक दिए थे, लेकिन बाकी आरोपों पर उसका कहना था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इस इंसिडेंट के बाद महाराष्ट्र के करंट स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने रोहित आर्या के एलिगेशंस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि रोहित के क्लेम्स में कितनी सच्चाई थी। कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या सरकार ने एक्चुअली में पेमेंट में यहां पर डिले किया था? क्या प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे? क्या रोहित आर्या के साथ कोई इनजस्टिस हुआ था? पुलिस यहां पर रोहित आर्या को मेंटली अनस्टेबल भी बताती है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स ने जब उसके पड़ोसियों से और उसकी वाइफ से जाकर बात करी, तो उनका कहना है कि एक्चुअली में एक बहुत ही काम और कंपोज्ड आदमी था, बिल्कुल ही नॉर्मल लोगों की तरह बातचीत करता था। आपको क्या लगता है दोस्त, क्या है सच्चाई यहाँ पर? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता क्या रियलिटी है एग्जैक्टली व्हाई दिस हैपेंड। आई फील बैड कि अ गाय इज डेड नाउ। आई फील बैड कि ही इज नो मोर, ही इज डेड। देखो, ये गलती उससे जरूर हुई है कि उसने बच्चों को हॉस्टेज बनाया, बिकॉज जब आप एक मासूम बच्चों को हॉस्टेज बनाते हो, फिर क्या ही आपसे उम्मीद की जाए? यू नो, देयर इज नॉट मच लेफ्ट टू अचीव, बिकॉज आपने मासूम बच्चों को हॉस्टेज बना रखा है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। ऑन द अदर हैंड, जो केस ध्रुव ने राठी ने समझाया हमें, उसमें दोनों की मतलब कुछ पेपर वर्क वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम हिज साइड जो उसने सबमिट नहीं किया, कुछ गवर्नमेंट वाज आस्किंग फॉर सम थिंग्स एंड दे वर नॉट रिलीजिंग हिज फंड्स एंड मनी। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। कमेंट करके मुझे भी बताना व्हाट डू यू थिंक हैपेंड हियर, एंड अगर आपको और भी कोई नॉलेज है या कोई भी और भी वीडियो है इस इंफॉर्मेशन के बारे में, तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। आई विल डेफिनेटली हैव अ लुक। I feel bad. I feel bad for the situation because as I said earlier, बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी मूवी का सीन है, because ये रियलिटी में लोगों के साथ हो रहा है, तो I feel bad for that. But that's the extent of my knowledge on this topic. वीडियो अच्छा था. I have gained a lot of information from this video. आप लोग अपना ख्याल रखो, weather enjoy करो, and I'll see you in the next video. Please do like and subscribe my channel. Thank you. Bye.